चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये अकाउंट्स का चैप्टर है। सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों बोर्ड्स एग्ज़ाम्स के लिए है। दोनों ही बुक्स में फर्स्ट लेसन है तकरीबन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। एमपी बोर्ड के सिलेबस के लिए जो नया ब्लूप्रिंट आया है उसके अकॉर्डिंग 10 मार्क्स का ये चैप्टर है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि जो आपके सामने जो पिक्चर नज़र आ रही है आपको, उसको देख के आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते क्या हैं। यानी ऐसी संस्थाएं जिनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट गेन करना नहीं होता, सोशल वर्क करना होता, उन्हीं को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए जो सोसाइटीज़ में क्लब बनाए जाते हैं उनको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। एजुकेशन सोसाइटीज़, लाइब्रेरीज, रिलीजियस एरिया, एग्जांपल के तौर पर टेम्पल्स, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्च, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस एक्सेट्रा। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दो टाइप के अकाउंट मेंटेनेंस करते हैं। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस को कंपेयर किया गया है आपके सामने, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो चैप्टर पूरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पर है, तो हम सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे कि 3 टाइप्स के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। सबसे पहला है आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। देन नेक्स्ट है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड लास्ट इज बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन करती हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, और आपका सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की, देन उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट काफ़ी इजी है, सिर्फ और सिर्फ उसमें कैश ट्रांजेक्शन की वैल्यू नोट डाउन करनी है। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस भी की जाती हैं। तो पहले हम उसकी बात करेंगे, और कुछ सम्स आपके सामने भी कैलकुलेट किए जाएंगे, जिसके बाद आप उसको देख कर आसानी से कोई भी कैलकुलेशन आसानी से आप कर पाएंगे। तो हम कुछ कैलकुलेशंस करने वाले हैं, उससे पहले हम कुछ एक फॉर्मेट को देखेंगे। तो ये फॉर्मेट है आपका। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शंस की। तो पहला जो मेन आइटम है सब्सक्रिप्शंस क्या होता है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शंस है आपका मेन जो सोर्स है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का इनकम का, वो है सब्सक्रिप्शंस चार्ज करती हैं अपने मेंबर से एनुअली, 3 मंथली, क्वार्टरली या 3 ईयरली। वो अलग अलग वे में अलग अलग संस्थाओं का अलग अलग होता है। तो पहले हम अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें एक फॉर्मेट यूज़ करना है। तो पहला फॉर्मेट हमारे सामने है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर को करंट ईयर भी कहा जाता है, ये ध्यान से रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ आ सकता है सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करंट ईयर, तो करंट ईयर का है ही ऑलरेडी। क्वेश्चन में लिखा हुआ आ सकता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर को ही करंट ईयर कहा जाता है। फिर 2 वैल्यूज़ को ऐड करना है। पहली वैल्यू है आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में लिखा गया है OS, आप भी लिख सकते हैं उसको। फुल फॉर्म है आउटस्टैंडिंग को एरियर भी कहते हैं, अनपेड भी कहते हैं, अनरिसीव भी कहते हैं। कुल मिला के आउटस्टैंडिंग का मतलब है ड्यूज। देन इसके बाद है प्रीपेड का फुल फॉर्म है प्रीपेड, और देन उसके बाद आपका एडवांस भी कहते हैं प्रीपेड को। एडवांस के नाम से भी एंट्री क्वेश्चन में आ सकती है। तो 2 वैल्यूज़ प्रीपेड की हैं और 2 वैल्यूज़ आउटस्टैंडिंग की हैं। तो फर्स्ट एक करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे, और प्रीपेड को भी ऐड करेंगे, लेकिन वो लास्ट ईयर का होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का। अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपके पास आता है तो उसको आपको लेस करना है, और प्रीपेड होता है करंट ईयर का तो उसको माइनस करना है आपको। प्लस माइनस करेंगे, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप सम्स करेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा सब्सक्रिप्शन क्रेडिट टू बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। एक क्वेश्चन से एक जनरल एग्जाम्पल लिया गया है। आपके बुक में कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन करने का मेथड यही रहेगा सेम जो आपके सामने किया जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। सबसे पहली वैल्यू लिखी हुई है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ भी ड्यूरिंग द ईयर है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी ड्यूरिंग द ईयर थी, तो हमें ड्यूरिंग द ईयर ही यूज़ करनी है। तो सबसे पहले क्या बताया गया था आपको, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें लिखना है यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। जो वैल्यू होगी सीधे आप वैल्यू कॉलम में लिख दीजिए। कितनी वैल्यू है, 2,50,000। वैल्यू को ऐड करना है। क्या वैल्यू ऐड करनी है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक बार देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को ऐड करना है करंट ईयर की।
प्रीपेड सब्सक्रिप्शन को भी ऐड करना है, लेकिन लास्ट ईयर की वैल्यू को ऐड करना है। तो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन है, आप देखिए ध्यान से। 21 यानी करंट ईयर है, कितनी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 15,000 दी हुई है। सब्सक्रिप्शन एरियर लिखा हुआ है, एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर 21, वैल्यू दी हुई है 15,000। देन सेकंड है प्रीपेड सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर 20, यहाँ 21 लिखा है तो समझ जाइए लास्ट ईयर लिखना है आपको यहाँ पे। तो 20 का प्रीपेड हमें चेक करना है, तो एडवांस को प्रीपेड कहते हैं। यहाँ एडवांस लिखा है, यहाँ भी एडवांस लिखा है, यहाँ ड्यूरिंग द लिखा है, इसका मतलब ये करंट ईयर का है। यहाँ 20 मेंशन है साफ साफ। तो 20 की जो वैल्यू है वो कितनी है 5,000। ध्यान से देखिएगा 5,000 वैल्यू है, दोनों को ऐड कीजिए 20,000 आ गया। फिर इसके बाद टू वैल्यूज़ को हमें लेस करना है, तो दो वैल्यूज़ को हम लेस कर लेंगे। तो फर्स्ट इज यही वैल्यूज़ को अगेन नोट डाउन कर लेंगे, बस ईयर चेंज कर लेंगे। तो पहली वैल्यू है हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर 21 लिखा है ऊपर, तो यहाँ 20 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड इज प्रीपेड सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर 21, वैल्यू इज 25,000 एंड 7,500। 25,000 जो वैल्यू है वो 20 की है, और 7,500 जो वैल्यू है वो करंट ईयर्स की है। तो 25,000 वैल्यू आ जाएगी लास्ट ईयर में, एंड 7,500 वैल्यू आ जाएगी करंट ईयर में। दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो आएगी 32,500। इन वैल्यू को प्लस माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली वैल्यू आपके पास 2,50,000 दी हुई है, सेकंड इज 20,000 को ऐड करना है, 32,500 को लेस करना है। तो कुल जो आंसर नेट आंसर आएगा वो आएगा 2,37,500। एंड दिस इज द आंसर्स टोटल सब्सक्रिप्शंस फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैलकुलेशंस हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। अभी सीबीएसई वालों का एमसीक्यूज का पेपर होने वाला है दिसंबर में, तो उसमें आपको डेफिनेटली इस चैप्टर से आपके एमसीक्यूज आएंगे। तो डेफिनेटली आप इस मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे इजीली। एंड इसी तरह का हम एक सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है। इन द ईयर 2018 द रिसीव 60,000। ध्यान से देखिएगा, रिसीव 60,000 फ्रॉम द सब्सक्रिप्शंस 2018 दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन ऑफ 2000 वर ड्यू फॉर द 2017। अब यहाँ 2 ईयर मेंशन है, 2018 एंड 17। तो 18 जो है वो आपका करंट ईयर माना जाएगा, और 17 जो है वो आपका लास्ट ईयर माना जाएगा। तो 7,000 वर एरियर लिखा हुआ है, लास्ट ईयर एडवांस एंड द ईयर 2018 दिस अमाउंट इज इंक्लूडिंग अबव अमाउंट 60,000। तो एक नेक्स्ट वैल्यू और दी हुई है आपको, 7,000 एडवांस रिसीव हुए हैं फॉर द ईयर एंडिंग 2018 के लिए। तो प्रीपेड है ये वैल्यूज़, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद कर सकते हैं इस क्वेश्चन। उसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन 3,000 ड्यू फॉर द ईयर 2018। आपको कैलकुलेट करना है सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। तो फॉर्मेट वही यूज़ करने वाले हैं सेम, फिर इसके वही। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिख सकते हैं, या ईयर का नाम मेंशन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द ईयर, वैल्यू दी हुई है 2018। कितनी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 60,000। अब इन वैल्यू में ऐड करना है हमें। फर्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर 2018 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी हम 2018 ही लिखने वाले हैं। नेक्स्ट इज सेकंड प्रीपेड सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर 2017।
अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि नहीं। तो 17 की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है वो है आपका ड्यू लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये एरियर है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2017 के लिए। तो यहाँ हमें जो वैल्यू लिखनी है वो प्रीपेड लिखनी है, यानी प्रीपेड क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम डैश कर लेंगे। 18 का हमें सब्सक्रिप्शन चाहिए आउटस्टैंडिंग, तो लास्ट में लिखा हुआ है 3000 आउटस्टैंडिंग है। ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, स्टार्टिंग में बता दिया गया था। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ 3000 आ जाएंगे, तो टोटल वैल्यू जो आएगी वो आपकी 3000 ही आएगी। नेक्स्ट है लेस करना है वैल्यूज़ को। तो लेस करने के लिए अगेन वैल्यूज़ को नोट डाउन किया जाएगा। अगेन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर 2017 and the prepaid subscriptions for the year 2018। दोनों वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है। एक वैल्यू जो दी है क्वेश्चन में 7000 दी हुई है करंट ईयर की प्रीपेड, एंड एक वैल्यू जो दी हुई है क्वेश्चन में 2000 दी हुई है। 2017 की वैल्यू है और 7018 की वैल्यू है। तो 2000 एंड 7000 दोनों को ऐड कीजिए, टोटल वैल्यू आ गई 9000। इस वैल्यू को लेस करना है, जो वैल्यू लेस करनी है उसको ब्रैकेट में नोट डाउन करना है, प्लस माइनस करेंगे आपकी वैल्यूज आ जाएगी। यानी कुल मिला के 60,000 में 3000 को ऐड करना है और 9000 को ऐड करना है, यानी कि 60,000 में हम 6000 को लेस कर लेते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 54,000। तो ये आपका आंसर। टोटल सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सैलरी। अब देखिए वैल्यू बदल गई है, आपकी सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट नहीं करना है, आपके पास सैलरी को कैलकुलेट करना है, लेकिन मेथड और फॉर्मेट वही रहेगा। बस जो सब्सक्रिप्शन का प्लेस था उसकी जगह पे आपको सैलरी पुट डाउन करनी है ओनली। वैल्यू बिल्कुल वही कोई रहेंगी, आप देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आ जाएगा सैलरी। अब सैलरी रिसीव नहीं होगी, सैलरी पेड होगी। तो सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, आप ईयर का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर लिख देंगे। वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 लाख रुपीज़। 3 लाख वैल्यू दी हुई है, वैल्यू को ऐड करना है, वैल्यू ऐड करनी है। तो फर्स्ट वैल्यू जो ऐड होगी वैसे ही करेंगे। आउटस्टैंडिंग, वहाँ सब्सक्रिप्शन नोट डाउन कर रहे थे, यहाँ पे सैलरी नोट डाउन करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर का जो ईयर है वो है 21 दिया हुआ है। नेक्स्ट 22 करंट ईयर है, तो फॉर द ईयर 22 एंड प्रीपेड सैलरी फॉर द ईयर 21 इज द लास्ट ईयर। 22 की जो सैलरी गिवन है क्वेश्चन में, करंट ईयर लिखा हुआ है साफ साफ। आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द करंट ईयर 15,000 क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, तो 15,000 पुट डाउन कर लेंगे। एंड प्रीपेड सैलरी फॉर द ईयर 21, तो प्रीपेड सैलरी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो डैश कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 15,000। नेक्स्ट है लेस, 2 वैल्यूज को लेस करना है, 2 वैल्यूज को लेस करना है। अगेन आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द ईयर 21। सेकेंड इज प्रीपेड सैलरी फॉर द ईयर 22। दोनों ही वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट इज प्रीपेड सैलरी गिवन है, सॉरी करंट ईयर की, लास्ट ईयर की प्रीपेड सैलरी क्वेश्चन में गिवन। आउटस्टैंडिंग सैलरी हाँ गिवन है 10,000 देन 20,000, टोटल वैल्यू 30,000 लेस करनी है, ब्रैकेट में यूज करेंगे। 30,000 कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा। 3 लाख में 15,000 को ऐड करना है और 30,000 को लेस करना है। तो 30,000 माइनस 15,000, ओवरऑल 15,000 को लेस करना है, 2,85,000 आंसर। लास्ट में आप लिख सकते हैं टोटल सैलरी फॉर
द ईयर या फोर्थ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिस वैल्यू के लिए निकाला जाता है उसका नाम लिख सकते हैं आप। अगर ये क्वेश्चंस आपके सॉल्यूशंस में नंबर मार्किंग में आता है और इन केस अगर एमसीक्यूज में आता है तो आपको इतनी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप रफ में इसको सॉल्व कीजिए और इस तरह आप आंसर उसका करेक्ट आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चंस हमने सिमिलर वे में कर लिए हैं। आप इसी वे में आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं इजी वे में। अब नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट चेंज हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेशंस ऑफ मटेरियल कंज्यूम फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हमें वैल्यू निकालनी है कंज्यूम मटेरियल की, यानी वो वैल्यू जो हमने कंज्यूम की है। ज़्यादातर जो संस्थाएं होती हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेडिसिन कंज्यूम की है, स्टेशनरी कंज्यूम की है, कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो उसने स्पोर्ट्स की जो स्पोर्ट्स मटेरियल है उसकी कितनी वैल्यू कंज्यूम की है पूरे साल में, उसकी वैल्यू हमें कंज्यूम करनी है। उसके लिए हम जनरली ये फॉर्मेट यूज़ करने वाले हैं। इस फॉर्मेट की हेल्प से आप आसानी से कोई भी कंज्यूम की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। तो इसको भी हम लर्न कर लेंगे ईजिली। सबसे पहले लिखी हुई है वैल्यू ओपनिंग स्टॉक ऑफ द मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब वही है जो पहले था। इन केस करंट ईयर भी लिखा हुआ आ सकता है, ड्यूरिंग द ईयर भी लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन कुल मिला के ड्यूरिंग द ईयर ही माना जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ऐड करना है 2 वैल्यूज को। सबसे पहले लिखी हुई है कैश पेड टू द क्रेडिटर्स एंड सप्लायर वेंडर, और देन इसके बाद लिखा हुआ है कैश परचेज। क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू भी आ सकती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ आ सकता है कैश परचेज या कैश पेड टू क्रेडिटर्स कस्टमर्स, जैसा भी आएगा आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ठीक है, अब ये क्रेडिटर्स क्या होते हैं, अब जो 11th क्लास सीरियसली पढ़े उनको क्रेडिटर्स मालूम होगा, लेकिन फिर भी जिनसे हम क्रेडिट में परचेज करते हैं उन्हें हम क्रेडिटर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेस करना है 2 वैल्यूज को। यहाँ क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड में लिया है तो डेफिनेटली ओपनिंग क्रेडिटर्स को क्या करेंगे, लेस करेंगे। यहाँ ऊपर ओपनिंग स्टॉक को ऐड में लिया है तो क्लोजिंग स्टॉक को हम माइनस करने वाले हैं। इसी तरह सेम वही प्रोसेस रहेगा, ब्रैकेट में यूज़ करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ रिमाइंडर आपको याद रखना है, यूज प्लेस ऑफ द मटेरियल ऑफ इफ कैलकुलेशन, इफ स्टेशनरी स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी सीधी बात है कि इस फॉर्मेट के अलावा अगर कोई और चीज़ आपसे निकालने के लिए पूछी जाती है, क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, तो आपको मटेरियल के प्लेस पे आपको स्टेशनरी यूज़ करना है। जैसे हमने एक्सपेंसेस सब्सक्रिप्शन के प्लेस पे हमने सैलरी को यूज़ किया, एज इट इज़ बिल्कुल वैसे ही। इससे कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। तो पहला एग्जांपल ये है आपके सामने। तो फर्स्ट इज कैलकुलेशन करना है हमें मटेरियल कंज्यूम का। यहाँ कोई वैल्यू लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, स्टेशनरी वर्ड लिखा हुआ है। तो स्टेशनरी वर्ड के लिए हम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल की जो नाम है क्वेश्चन में वो है स्टेशनरी, तो हम भी स्टेशनरी यूज़ कर लेंगे। स्टेशनरी वैल्यू दी हुई है 50,000 की, तो 50,000 को नोट डाउन कर लिया जाएगा, 50,000। द नेक्स्ट इज आपको वैल्यू को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए 2 वैल्यूज़ को ऐड करना है आपको। फर्स्ट इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स और कैश परचेज। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश परचेज ऑफ द स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंड द क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स की वैल्यू नीचे दी हुई है आपको, यानी 1,50,000 एंड 6,50,000, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। तो फर्स्ट इज कैश परचेज, कैश परचेज स्टेशनरी। देन सेकंड इज क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। दोनों वैल्यूज की वैल्यू नोट डाउन कर लीजिए। पहली है आपकी 1,50,000, द नेक्स्ट इज 6,50,000। दोनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो टोटल वैल्यू बनती है आपकी 8 lakhs। लेस कर लेते हैं। फर्स्ट इज क्लोजिंग क्रेडिटर को नोट डाउन कर लिया है, तो नाउ ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ द स्टेशनरी भी लिख सकते हैं आपसे आगे। वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, ओपनिंग क्रेडिटर्स की वैल्यू है क्वेश्चन में ये दी हुई है 45,000 की। सेकेंड इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी आगे लिख सकते हैं आप। वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 75,000। टोटल वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1,20,000। दोनों वैल्यूज को ऐड कीजिए और माइनस कर लीजिए, यानी कुल मिला के 8 लाख की वैल्यू ये है और 50,000 की वैल्यू ये है।
तो 8,50,000 में से 1,20,000 को माइनस करना है। 8 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 7 लाख बचेगा। एंड 7,50,000 में से आपको 20,000 को लेस करना है, तो 7,30,000 आपका आंसर आएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब यहाँ पे स्टेशनरी के प्लेस पे मेडिसिन आ गई, करना बिल्कुल वैसे ही है, सेम फॉर्मेट यूज होगा, सेम चीज़ें यूज होंगी। तो अगेन ओपनिंग स्टॉक ऑफ द मेडिसिन, वैल्यू इज 30,000 गिवन है, राउंड कर दिया गया है, देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ऐड करना है वैल्यूज को, तो फर्स्ट ऐड करने वाले हैं हम, पहली वैल्यू ऐड करेंगे हम कैश पेड टू क्रेडिटर्स या कैश परचेज। तो क्वेश्चन में लिखा है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, तो हम भी यही लिख लेंगे कैश पेड टू क्रेडिटर्स, वैल्यू इज 1,08,000, तो 1,08,000 आ जाएगा। एंड द सेकेंड इज, क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है सेकेंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स चाहिए हमें, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। दिस इज ओपनिंग स्टॉक, दिस इज ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड दिस इज क्लोजिंग क्रेडिटर्स। क्लोजिंग क्रेडिटर इज 13,000, क्लोजिंग क्रेडिटर इज 13,000। टोटल वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1,08,000, 13,000 को ऐड कर लेना है, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1,21,000। कुछ वैल्यूज और दी हुई हैं, इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है, लिखा हुआ है एडवांस पेमेंट फॉर द ईयर 2020 और आगे लिखा है एडवांस पेमेंट ईयर 2021। इसकी वैल्यू मिस है यहाँ से, तो हम वैल्यू को छोड़ देंगे। क्वेश्चन में अगर वैल्यू आएगी तो लिख लेंगे। तो अब क्वेश्चन में 2 एडवांस दिए हैं, तो आपको याद होगा लास्ट वाले फॉर्मेट में 2 एडवांस में से एक एडवांस को ऐड किया जाता है और एक एडवांस को लेस किया जाता है। तो जो एडवांस लास्ट ईयर का होगा उसे आपको ऐड करना है और जो एडवांस करंट ईयर का होगा उसे आपको माइनस करना है। तो यहाँ जो एडवांस पहले नंबर पे दिया है वो लास्ट ईयर का है 20, और हम 21 का अकाउंट बनाना है, तो 20 हमारा लास्ट ईयर है, दिस इज लास्ट ईयर एंड दिस इज करंट ईयर। तो करंट ईयर में कोई वैल्यू नहीं है, 2000 वैल्यूज़ को हमें ऐड करना है। तो यहाँ तीसरे नंबर पे हम एक और वैल्यू ऐड कर लेंगे एडवांस पेमेंट के नाम से, एडवांस पेमेंट से करेक्ट करना होगा। 2000 ऐड और ऐड हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वैल्यू है लेस करने की, अब वैल्यू को लेस करना है आपको। तो लेस करने के लिए हम अगेन फिर से सबसे पहली वैल्यू ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ द मेडिसिन, ऑफ द मेडिसिन, ऑफ द मेडिसिन। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स की वैल्यू स्टार्टिंग में दी हुई है आपको 20,000 की, तो 20,000 आ जाएगा। सेकंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स लिख चुके हैं, अब नाउ इज क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको ये दिया हुआ है 5,000 रुपीज़ का, राउंड कर दिया है मैंने। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द मेडिसिन, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5,000, वैल्यू आ जाएगी 25,000। ब्रैकेट में लिखना है आपको, लास्ट वैल्यू को हमने मिस कर दिया है। क्यों मिस कर दिया है? क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें भी नहीं लिखना। अगर वैल्यू गिवन होती तो हम नोट डाउन करते। तो 20 + 5 25,000 हो गया, ओवरऑल प्लस माइनस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा।
तो वैल्यू है आपकी 30,000 प्लस 1,21,000 एंड 2,000 और लास्ट में आपको 25,000 को माइनस करना है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 21 प्लस 2 आपका ये हो जाएगा 1,23,000 और प्लस 30,000, तो आपका ये हो जाएगा 53 में से 25,000 लेस करने हैं। तो टोटल वैल्यू आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम $1,28,000 इज द आंसर। तो ये कुछ कैलकुलेशंस थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए। अभी हमने अकाउंट नहीं बनाए हैं, आगे की वीडियो में हम अकाउंट बनाने वाले हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर काफ़ी इजी फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगे। अब जितनी भी क्वेश्चंस आपके जो कैलकुलेशन से रिलेटेड हैं इनके बिहाफ पे आप आराम से कर सकते हैं। इनकेस कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप बोल सकते हैं, हम आपके लिए अलग से कोई इसकी वीडियो बना के सेंड कर देंगे।